नमस्कार। शिक्षक समाचार में आप सबों का स्वागत है। जी हाँ, अब आज से हम शिक्षकों के लिए एक बुलेटिन 8 से 10 मिनट का एक बुलेटिन लेकर आएंगे, जिसमें दिन भर शिक्षकों से जुड़ी हुई क्या खास डेवलपमेंट रहा है, खास करके विभागीय कोई डेवलपमेंट रहा है तो उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही कोई घटना हो गई या फिर शिक्षकों की कोई समस्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर रोजाना एक शिक्षक समाचार शीर्षक के साथ हमारी आपकी नियमित मुलाकात होगी। तो आज ये पहला एपिसोड है और आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पर तीन मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहला मुद्दा कि जो शिक्षकों का सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र। दूसरा मुद्दा पुस्तकालय जो अध्यक्ष हैं जिनका उनका भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो या फिर उनका भी ट्रांसफ़र हो, उन्होंने जो चॉइस दिया है। और तीसरा कि आने वाले समय में ट्रांसफ़र की कितनी गुंजाइश बची हुई है। तो शुरुआत हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र से लेकर कर रहे हैं। 10 तारीख के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर विभाग निर्णय लेने वाली थी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। जहाँ तक विभागीय पदाधिकारियों का कहना है इस मुद्दे को लेकर कि जब तक हेडमास्टर और हेड टीचर को लेकर स्पष्टता नहीं आ जाएगी, तब तक फिलहाल कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात विभाग नहीं सोच रही है। हेडमास्टर की पोस्टिंग का तो सब कुछ तिथि वगैरह निर्धारित हो गया है, पोस्टिंग कहाँ होना है वो भी निर्धारित हो गया है, लेकिन हेड टीचर को लेकर अभी भी मामला पेच फंसा हुआ है। वो पेच कब खुलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर बड़ी संख्या में 35,000 से अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है। और वहीं हेड मास्टर वाले में कुछ गड़बड़ी भी सामने आ गई है, जैसे राजकीयकृत में नहीं करना था। इन लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, औरंगाबाद कई जगहों पर राजकीयकृत में शिक्षक हेडमास्टर के रूप में पोस्टिंग हो गई है। मोतिहारी में एक ही स्कूल में 2-2 हेडमास्टर की पोस्टिंग हो गई है। बिहार में ऐसे 8-10 मसले आए हैं जहां एक ही जगह पर 2-2 हेडमास्टर की पोस्टिंग हो गई है। और लगभग 17 ऐसे स्कूल हैं जहां इस हेडमास्टर साहब का पोस्टिंग राजकीयकृत में हो गया। तो वो विभाग के संज्ञान में आया है। और विभाग अब ये क्यों हुआ, क्योंकि भाई सब कुछ जब कंप्यूटर से हो रहा है तो ये कैसे राजकीयकृत विद्यालय कैसे आ गया, जबकि लोगों को उत्क्रमित विद्यालय में पोस्टिंग करना था। तो इस पर अब विभाग जो सॉफ्टवेयर है उस पर वो मनन कर रहा है कि उस सॉफ्टवेयर में क्या तकनीकी परेशानी, क्योंकि जब कभी भी लिस्ट निकला है तो लिस्ट में ये खामियां उभर कर सामने आया ही है कि पोस्टिंग में कई तरह की से 2-2 बार पोस्टिंग हो गया है। किन्हीं की पोस्टिंग को लेकर अब जैसे हुआ था ना, शिक्षकों की पोस्टिंग हो गई प्राइवेट स्कूल में, मदरसा में। तो ये सारी तकनीकी समस्याएं क्यों हो रही है, इसको लेकर अभी फिलहाल हेड टीचर के पोस्टिंग में थोड़ी सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में हेड टीचर की पोस्टिंग होनी है। तो उस सॉफ्टवेयर में कहाँ क्या परेशानी आ रही है उसको लेकर थोड़ा विलम्ब हो रहा है। देखिए, जैसे ही सॉफ्टवेयर में वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा, पोस्टिंग की सूची जारी हो जाएगी और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र पर आगे बातचीत होगी। दूसरी खबर, पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं लगभग 800 के करीब बिहार में हैं। हालांकि अभी तक उनको इस शिक्षा कोष के सहारे अटेंडेंस का प्रोसेस उन पर लागू नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि उनको भी स्वैच्छिक ट्रांसफ़र का मौका मिले। और इसको लेकर सिद्धार्थ जी को लगातार वो पत्राचार भी कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी से डिमांड भी कर रहे हैं कि हम लोगों को भी काहे वर्षों से, दशकों से कहिए, ये लोग भी अपने घर से बाहर हैं, सबों को घर पहुंचना है। और विभाग इस शिक्षकों के इस डिमांड को स्वीकार किया है, तो फिर पुस्तकालय अध्यक्ष को क्यों नहीं इस डिमांड का लाभ दिया जाए। तो ये सवाल अब उठने लगे हैं और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो लोग उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि उनको ये समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि कोई बातचीत भी कोई प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बात भी रखना चाहे तो नहीं रख पा रहे हैं, एसीएस मिल नहीं रहे हैं, विभाग
कोई जानकारी भी है या नहीं है कि उनके यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष की भी पोस्टिंग है, वहाँ भी नौकरी लोग कर रहे हैं। तो उस मुद्दे पर भी थोड़ी परेशानी है, जो इसका हल वो लोग चाहते हैं। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जी को इस पर विचार करनी चाहिए। तीसरी खबर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर हमने बहुत सारी अपडेट दिए ही हैं, लेकिन शिक्षकों के मन में अभी भी कुछ संशय बचा हुआ है कि जिला के अंदर हम दूसरे जिला से आए, फिर हमको बहुत दूर दे दिया गया। वो क्यों दूर दे दिया गया, उसको लेकर सिद्धार्थ जी ने अपनी बात को रखा है कि हमने जिला के में पहले से जो शिक्षक हैं उनको वरीयता सूची में ऊपर रखे हैं और उनका हक पहला है। जिला के अंदर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पहला हक उनका है, और यही समस्या उत्पन्न हुई है। जो विभाग का निर्णय था ना, इस निर्णय की वजह से ये समस्याएं खड़ी हुई कि जो कैंसर पीड़ित हो या फिर पति पत्नी हो, जो साथ रहना चाहते थे, जिन्हें हार्ट का बीमारी हो, ऐसे लोग भी जो थे, जो सूची 6 वाले में आते थे, उनको भी आसपास की जगहों पर पोस्टिंग इसलिए नहीं मिला कि जो पहले से उस जिला में मौजूद शिक्षक थे उनको प्राथमिकता दी गई है और उनको पहली वरीयता भी दी गई। अब तो वो वरीय भी होंगे, तो जो दूसरे जिले से आए उनको उनकी वरीयता, अब नीचे से उनकी वरीयता काउंट होगी, और साथ ही पोस्टिंग के मामले में भी उनके चॉइस को सेकंड वरीयता के रूप में लिया गया। पहले उस जिले के जितने शिक्षक थे उनको उस वरीयता का लाभ दिया गया है, इसलिए ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। हालांकि शिक्षक आज भी इस फैसले से असहज है, लेकिन उनकी असहजता को विभाग ने स्पष्टता के साथ रख दिया, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बन जाती है। और हमें लगता है कि इस पर विभाग को जो ग्रीवांसेज सेल बना है उसमें अगर इस तरीके, खास करके पति पत्नी के मुद्दा पे, या जो कैंसर या बड़ी ऐसी बीमारी से जो खुद टीचर ग्रसित है, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के आधार पर कई लोगों ने इसका लाभ लिया है, लेकिन जो खुद बीमार है उनको काफ़ी दूर पोस्टिंग हो गई है। जो विभाग आज भी इसको लेकर बहुत सारी शिक्षक शिक्षिकाओं का फ़ोन आया है कि कुछ जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बात हो रही है वो कब होगा, कब विभाग इस पर आगे कदम बढ़ाएगी। तो ये एक, और चलते चलते जितने शिक्षक BLO हैं सावधान रहिए, क्योंकि DM साहब जो है आपसे बहुत गलत काम करवा रहे हैं और करवा भी लिए हैं, और अल्टीमेटली गाज आप ही पर गिरेगा। चुनाव का काम है, DM के कहने पर आप सब कुछ किए हैं, ये भी पता है किस तरीके से बिना दस्तखत लिए हुए भी सब कुछ जमा कर दिए हैं, अपने से भी करके जमा कर दिए हैं, लेकिन जब जांच होगी तो कार्रवाई तो आप ही पर होगी। इसलिए उस कार्रवाई से आप कैसे बचिए, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तक 32 BLO का वेतन बंद हो चुका है। 3 BLO पर आज FIR हुआ है, और साथ ही कई तरह के BLO पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे BLO लोग भी बहुत असहज हैं। चलिए, आज शिक्षा के इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। ये बुलेटिन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।